लाइव हो गए क्या? बताओ भाई, समझ नहीं आ रहा है। इंतजार, ये अटक कैसे गया भाई? अरे चल जाए यार। चलो 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 चलो। मेरी स्क्रीन अटक गई है, लेकिन शायद हम लाइव हो गए हैं। चलिए। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। तो आप जहाँ से भी हैं और जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका रिलीजन है, आप सभी को मेरी तरफ से अभिवादन। मैं आप सबका नमस्कार करके मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि स्पोकन इंग्लिश की जो ये लाइव क्लासेस हम कर रहे हैं, ये आप सब के लिए बहुत उपयोगी साबित हों और आप सब कुछ ना कुछ इन क्लासेस से सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएं। तो देखते हैं कितने लोग आए हैं आज की क्लास में। अभी तो 104 ही हुए हैं। थोड़ा सा और संख्या बढ़ाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए। कोई सो रहा है तो उसे कहिए, भाई उठ जा, वेक दैट पर्सन अप एंड ब्रिंग दैट पर्सन इन दिस क्लास। वन मोर थिंग, all your friends who are in your friend circle, please ask them to join this class, to watch this class along with you, so that you people can practice with each other. So once this class is over, you all can practice everything whatever I give you as a homework together. You can do your speaking practice, you can do the quiz together. And if you are watching this class together, then again, if you are not if you are not able to understand anything, your friend can help you out with that. Okay everyone, so आज के लिए इंग्लिश शुरुआत में इतनी हो गई। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको जो भी मैंने बोला है वो ज़रूर समझ में आया होगा। ऐसी मेरी क्या कहते हैं इच्छा है कि आप सभी बहुत अच्छी, मुझसे भी अच्छी इंग्लिश में बात कर पाएं। तो कितने बच्चे आ गए हैं? कहाँ कहाँ से हैं आप? सर आपका टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टर विश्वास। जब भी आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च में जाकर इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल डालेंगे तो ज़रूर आपको मेरा जो चैनल है वो मिल जाएगा। 40,000 सब्सक्राइबर आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो उसे ज्वाइन कीजिए और फाइल्स में जाकर आपको पिछली 3 क्लासेस की भी पीडीएफ सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हो नहीं पाएगा। बिल्कुल आसान है, किसी की मदद ले लीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कहां कहां से हैं, जल्दी से। आप हैं पंजाब से नीतू रानी, उड़ीसा से विलेज ब्लॉग, और मुजफ्फर से निगात खान, राजस्थान दरभंगा, उत्तराखंड से कविता, दुबई से अभिनव, धनबाद से राजीव, संजय भट्ट, कोमल उपाध्याय यूपी से, और कौन कौन है भैया? दीपक बिहार से, अमृता छत्तीसगढ़ से, शाहिद नेपाल से। अरे वाह, बहुत स्वागत है आप सबका जो बॉर्डर पार से भी मुझे देख रहे हैं। आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे तो मेरे जीवन में बहार आती रहेगी। तो चलिए, बाहर से याद आया, हरियाणा से भी बहुत लोग हैं, उन सब ने मेरी राम राम। ठीक है, तो मैं हरियाणवी हूं, तो ये मेरा कल्चर है कि जो भी छोटा बड़ा आता है, छोटे को हम भाई कह दिया करते। ठीक है, छोटा भाई बराबरी है को, और भाई क्या हाल है, और जो हमसे बड़ा होता है ना, हम उसको कह देते हैं ताऊ, और ताऊ क्या हाल है। तो आप जो मुझसे छोटे हैं, मुझे ताऊ बेशक बोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। झारखंड, हरियाणा, दुर्गापुर, मधुबन से, गुजरात, दिल्ली, रवि बिहार, हरियाणा से सीमा, एलओसी से राकेश। चलिए, जो भी एलओसी से मुझे कई सोल्जर्स के मैसेज आते हैं कि सर यहाँ बॉर्डर पे हम हैं, पोस्टिंग हमारी, और यहाँ से भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उन सभी के लिए ग्रैंड सैल्यूट। ओके, मेरे फादर आर्मी में थे, मैंने एनसीसी कंप्लीट की, लेकिन मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया आर्मी में जाने का। कोशिश करूंगा अपने बच्चों को भेजने की। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप जुड़ते जाइए, सभी आ जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले इसीलिए करता हूं शुरुआत में, क्योंकि एक बार जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कितने बच्चे हैं, कितने नहीं, कौन छूट गया है। तो कई बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो अभी 2 या 3 मिनट ऊपर हुए हैं, तो जल्दी से अपने और साथियों को जोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके हैं आसपास, वहां आप इस लिंक को शेयर कर दें। और जितने भी बच्चे आ गए हैं सब एक बार अपनी हाजिरी लगा दो, लाइक कर दो। 400 स्टूडेंट्स हैं, एक बार लाइक कर दो सारे के सारे। जैसे ही 400 लाइक्स हो जाएंगे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलो लाइक करो सारे एक बार जल्दी इस वीडियो को। इंदौर से विशाल, अमृत, सभी लाइक कर दो जल्दी जल्दी। फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, जल्दी से कीजिए। शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बहुत अच्छे। तो दोस्तों,
हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जब से हमने ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था, अब तक हमने इज द मार्क कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है, वो हमने किया। फिर हमने पिछली क्लास में किया डू, डिड, डज, ये किसके साथ आते हैं। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल में जब आपको ये बताना पड़े कि आप क्या कर रहे थे या आपने क्या किया था, उसके लिए हम वॉज और वर का यूज करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वॉज का इस्तेमाल कैसे होगा, वर का इस्तेमाल कैसे होगा। तो अभी आप उसके पूरे इस्तेमाल पर मत जाइएगा, टेंसेस हम बिल्कुल अलग से करेंगे। एक एक टेंस मैंने सोचा है, पूरा एक दिन एक टेंस पर मैं लगाऊंगा। तो जितने भी हमारी 12 फॉर्म्स हैं वो सभी की सभी 12 फॉर्म्स मैं आपको एक क्लास में एक ही फॉर्म कराऊंगा, ताकि वो इतना पक्का हो जाए आपका कि दोबारा आपको कभी भी किसी के भी टेंसेस की वीडियो जाकर ना देखना पड़े, आप एकदम से उसमें स्ट्रांग हो जाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब भी आप बात करते हैं द, था और थी की, यानी था और थी की जब आप बात करेंगे, तो ये कौन सा कलर लूं अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ब्लैक ही ठीक है। तो जब भी आपको हिंदी में अपनी भाषा में किसी को ये कहना पड़े था और थी, तो उसकी जगह पर आप इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे वॉज। आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज। लेकिन सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ वॉज लगता है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिएगा। आई, ही, शी, इट, कोई एक नाम, यानी कि एक नाम कोई भी हो, या सिंगुलर नाउन, यानी कि यहां भी कोई एक हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, किसी एक जगह की बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। इतना समझ आ गया। बिल्कुल धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को ये चीज आती भी है तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपके वॉज और वर हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वह उदास था, तो कोई कैसी सिचुएशन में था, कौन सी कंडीशन में था, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो वह उदास था, तो उदास की इंग्लिश क्या होती है, सैड। सैड मतलब उदास, तो ही वॉज सैड। क्या हो गया, ही वॉज सैड। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं ताकि साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहें। और अगर मैंने यहां पर 2 सेंटेंस लिखे हैं तो इन्हीं से आप कम से कम 5 या 10 सेंटेंस बना पाएं। ऐसे ही हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि आप लोगों को ये रूल वगैरह सोचने की जरूरत कम पड़े। ओके, तो वह उदास था, ये तो आपने कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वह खुश था। वह खुश था, ठीक है, वह खुश था। ये करिए आप जल्दी से, मुझे कमेंट आते रहने चाहिए लगातार। वह खुश था, इसकी इंग्लिश बताइए सभी। वह खुश था। अभी फिर मैं करूंगा इसकी। वह खुश था, जल्दी से। आशीष दुप्पे कह रहे हैं कि 90s पीपल वर इंटेलिजेंट, चलो अच्छी बात है। शी वाज सैड, ही वाज सैड। चलिए विशाल जामले, सूरज उपाध्याय, रवि ठाकुर, जो बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देंगे उन सभी का नाम शायद मैं पढ़ पाऊंगा। बुलबुल कुमारी, लवली खान, अमित कुमार, अमरेश, शाहिद, अंबिका, शिव जॉन, ज्योति, अमरेश फिर से आ गया, साक्षी, अमन, वैभव, कुणाल, प्रमीला, नीतू रानी। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी फास्ट में नाम ले सकूं, ठीक है। तो आप सभी के नाम लिए जा रहे हैं। आपने बना दिया वह का मतलब होता है ही, ठीक है। फिर आपको देखना है था का मतलब क्या बताया हमने बताया वॉज, क्योंकि जो ही है वो एक है और वही सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ वॉज आएगा। तो ये क्या बन गया, ही वॉज क्या था भाई, खुश था। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। समझ आ गया इतना। तो अगर आप कहना चाहें वह भूखा था, वह भूखा था, इसकी बनाइए जल्दी से। हम ऐसे ही करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। मैं लिख भी देता हूं आपको क्या बनाना है। वह भूखा था, ठीक है। और भूखे की इंग्लिश क्या होती है, पता है सबको, पता है ना सबको, हंग्री।
हंग्री। तो जल्दी से इसका बनाइए, भूखे की इंग्लिश क्या होगी, यहां पर ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश कब आपको आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये रूल्स जो है ना, इनको याद करने से कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करने से आपको इंग्लिश आएगी। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। समझ आया? और आपको इस मैदान में कूदना ही पड़ेगा। मैंने कल कहा था ना, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, ऐसे ही हर किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, वह भूखा था, सबने लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बड़े सही से लिख रहे हैं सभी बच्चे। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो, जब आप कोई छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आ जाते हैं ना, तो आप ये सोच लो, आप ये मान लो कि इंग्लिश तो आपको आती है, लेकिन जो आपका लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो अभी कम है। तो आपने शुरुआत तो कर दी ना, तो इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए, खा लेना आज कुछ मीठा। ठीक है, तो वह भूखा था, ही वॉज हंग्री। समझ आया? ये सबका सही है। अब देखिए ये हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगर आपको बताना पड़े कि भूतकाल में यानी कि पास्ट में कोई एक इंसान यानी इन सब्जेक्ट्स वाला बंदा कुछ काम कर रहा था, ओके, कोई भी काम कर रहा था, जैसे वो हंस रहा था, रो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, नहा रहा था, वो मतलब पोटी कर रहा था, सुसु कर रहा था, इनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन सभी के लिए आप देख लीजिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह सो रही थी, वह सो रही थी, ये भी एक काम है। तो जो भी आलसी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं करते, सोना भी एक बहुत बड़ा काम है। मुझे देखो, रात को 12 बजे तक मैं करवटें लेता रहता हूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है ना। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन कई लोग इतने किस्मत के धनी होते हैं कि जैसे ही वो सोते हैं टक से नींद आ जाती है। तो भैया उन सबको मुबारक हो। तो वह सो रही थी, ये भी एक काम है। तो वह सो रही थी यानी कि फीमेल, तो हम लगाएंगे शी। तो शी आ गया और शी के साथ हमारा वॉज आएगा। शी वॉज, वो क्या कर रही थी। तो कोई भी काम पास्ट में हो रहा हो, वो जो वर्ब होगी ना, ये बात ध्यान रखो, वो वर्ब किस में होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, और उसी के साथ क्या होगा, आईएनजी आएगा। ये बात कभी मत भूलना। ये गलती अगर आपने कभी कर दी तो इंग्लिश बनाने वाला आपको माफ नहीं करेगा, सपने में आके वो जरूर एक थप्पड़ मार के जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको शायद कई बार मैं बता चुका हूं, और आज मैं फिर से बता रहा हूं कि कभी भी कोई काम हो रहा हो तो ये आईएनजी जब आता है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। चाहे आप पीछे बात कर रहे हो पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में बात कर रहे हो, या आप भविष्य की बात कर रहे हो। समझ आया? कभी भी आईएनजी के साथ वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, तो सिर्फ आईएनजी लगा दिया और ये क्या बन गया, शी वॉज स्लीपिंग, कि वह सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग। चलिए अब एक सेंटेंस आप बनाइए, जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाते हैं। वह खाना खा रही थी, वह खाना खा रही थी, जल्दी बनाइए सभी। खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, खाने को हम कहते हैं फूड, और जो आप खाना लेते हो उसको क्या बोलेंगे, ईट। तो आपको इसमें क्या इस्तेमाल करना है, ईट, और भोजन की इंग्लिश फूड। तो जल्दी बनाइए इससे सेंटेंस, वह खाना खा रही थी। जल्दी बनाइए, हम प्रैक्टिस करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। वह खाना खा रही थी, जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, बताइए किस किस का सही है, मैं यहां पर नाम भी लूंगा। चलिए, मोहिनी, अमजद, रेशमी, दीपिका, बुलबुल, यश, विवेक, महेश, संध्या, शिखा, ज्योति, न्यू पंजाबी स्टेटस, मंगल जूनियर, रुपेश जी और प्रियांश रॉय, सबका बिल्कुल सही। अरे दा मत लगाओ भाई, किसी ने दा लगा दिया, उसका भी मैं बता दूंगा बाद में, टेंशन ना लो। अशोक ने दा लगाया है, मैं बताता हूं अशोक जी आपको। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक ट्विस्ट और दूंगा खाने वाली बात पर ही। जल्दी से बताइए, जल्दी से। शी वॉज ईटिंग फूड, बिल्कुल सही है आप सभी का, सबके लिए थम्स अप।
शी वॉज ईटिंग फूड। अब देखिए दोस्तों, ये जो ईट है ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और कुछ काम हो रहा है, क्या, खाना हो रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसी के साथ आईएनजी लगा देना है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में। तो बार बार बताने का यही लॉजिक है कि आप कभी भी इस छोटी सी चीज में गलती ना करें। समझ आया? पक्का समझ आ गया ना? तो ठीक है, शी वॉज ईटिंग फूड आप सबके लिए सही रहेगा। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं वर्क के ऊपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्क के ऊपर। तो वर्क का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि थे, लेकिन आप अगर इसमें यह कहें कि सर मैं तू भी बोल सकता हूं हिंदी में, तुम भी बोल सकता हूं, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हो ना तो उसमें हमेशा आपको तू और तुमको क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है। तो आप थोड़े से सभ्य बनिए और यू का मतलब हमेशा क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़े से सभ्य बनिए। आप जब भी हिंदी से इंग्लिश बनाएं, ट्रांसलेशन करें, हमेशा आप समझकर ही अगले को बोलिए और संबोधित कीजिए मन में। ठीक है, बोलने में तो आप यू बोलोगे। तो थे का मतलब होता है वर। वर तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, वी के साथ यानी कि हम, ठीक है, दे यानी कि वे, ठीक है ना, ये हो गया। फिर है प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन कौन कौन से हो गए, जैसे मैं कहूं ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, अगर मैं कहूं तो ये सभी क्या हैं, एक से ज्यादा की जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे प्लूरल नाउन हो जाते हैं। समझ आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से। टीचर्स, स्टूडेंट्स, ओके, प्लेयर्स, सोल्जर्स, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, ये सभी हमारे क्या हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, प्लूरल नाउन। तो इन सबके साथ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, ये भी दो तरह से इस्तेमाल होगा, ओके, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। अभी एग्जाम्पल देखिए, हम सोए हुए थे, हम सोए हुए थे, और जो बंदा सोया हुआ है यानी कि उस सिचुएशन में है कि वो सो रहा है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अस्लीप। क्या बोला जाता है, अस्लीप। लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि हम सो रहे थे, हम सो रहे थे, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आपने यहां पर देख ही लिया, उसकी इंग्लिश बनेगी वी वर स्लीपिंग, कि कोई काम लगातार जारी था, कोई काम हो रहा था, उसके लिए आईएनजी लगता है। लेकिन कोई एक आपको जानकारी देनी हो कि कुछ था, पास्ट में जानकारी दे रहे हो, उसके लिए क्या लगेगा, हम सोए हुए थे, तो हम की जगह वी लगा गया, और फिर थे जो था उससे वर, और सोए हुए होना इसकी इंग्लिश होती है अस्लीप, अस्लीप। ओके, और जगे हुए की इंग्लिश क्या होती है बताइए, मैंने कल बताया था, किस किस को याद है, जल्दी बताओ। आपकी वोकैबुलरी भी तो बढ़ा रहा हूं मैं, है ना, वर्ड पावर भी आपकी इंप्रूव हो ही रही है साथ साथ। बताइए, जगा हुआ, जगा हुआ की इंग्लिश क्या होगी, जगा हुआ किस किस को आती है, जल्दी बताओ। अरे एग्जाम में भी काम आएगा भाई, एसएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की, ये वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए। बहुत कम लोगों का सही है, बहुत कम लोगों का सही है, बहुत कम लोगों का सही है। चलिए, मैं नाम तो नहीं बता पा रहा हूं। राकेश कुमार, सो क्यों गया, क्या हो गया भाई, सोना नहीं है, पढ़ना है, यहां पढ़ने के लिए आते हो आप, जल्दी से। हाँ जी, उत्कर्ष ने सही बताया अभी, अनुज जी ने सही बताया अभी, और एक दो और थे, हाँ विशाल का भी सही है, और एक दो और भाई नाम जल्दी से जा रहे हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, तो मैं बता देता हूं। जगा हुआ की इंग्लिश होती है अवेक, अवेक, इसको कहते हैं जगा हुआ। तो अगर आपको कहना हो, मम्मी सुबह उठाने आती है, आप बोलते हो कि मम्मी मैं जगा हुआ हूं, आप क्या कहोगे कि आई एम अवेक, आई एम अवेक। और चलिए इसी में आपको एक और जोड़ देता हूं, मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूं, इसकी बताइए, मजा आएगा, ये गाना भी है, ठीक है, मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूं, ठीक है,
या आप कहना चाहो कि मैं अच्छे से जगा हुआ हूं, उसकी इंग्लिश क्या होगी? बताइए बताइए जल्दी से। कविता कह रही है गलत होगी। कोई बात नहीं कविता, कोई टेंशन नहीं है, आज सीख लिया ना। आप कब सीख पाते हो? जब आप गलत होते हो तभी तो सीख पाते हो। ओके। और कल मैंने कहा था ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां भूल हो गई, रुको, सुधार करो। समझ आया? तो ऐसे ही चलेगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। आदित्य कुमार ऐसा नहीं है, तापस जी ये भी ठीक नहीं है, अंबिका श्रीवास्तव कुछ कुछ ठीक है। हाँ हाँ, आज शायद आपको एक नया सेंटेंस सीखने को मिले, बहुत मॉडर्न इंग्लिश का शब्द है, और आप किसी को भी कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूं या मैं अच्छे से जगा हुआ हूं। उसके लिए इंग्लिश का एक ही सेंटेंस मैं आपको भी देने वाला हूं। पहले आप अपने जवाब बताइए जल्दी से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आई अवेक अवे, अरे संदीप भाई क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। आई एम अवेक कंप्लीटली गलत है। आई एम अवेक फुल, ये भी गलत है। आई एम वेरी गेट अप गलत। आई एम टोटली अवेक गलत। आई एम फुली अवेक कहीं कहीं ठीक। आई एम अवेक कंप्लीटली जोया खान नहीं। चलिए, मुझे लगता है शायद आप लोगों को कुछ यहां पर समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये हमेशा आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि आपने गलती की है इसीलिए आपको याद रहेगा। तो अगर मैं कहूं कि मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा आई एम वाइड अवेक। मैं क्या कहूंगा? आई एम वाइड अवेक। समझ आया? ये गाना भी है एक इंग्लिश का, सर्च करके देखना, लिरिक्स बड़ी अच्छी मस्त लिरिक्स हैं इसकी। ठीक है, आई एम वाइड अवेक कि मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूं या मैं अच्छी तरह से जगा हुआ हूं। चलिए, मजा आया तो थम्स अप करिए जल्दी से। भाई बच्चे ज्यादा हैं, लाइक कम हो रहे हैं, ये मजा नहीं आ रहा। धड़ाधड़ लाइक ठोक दो जल्दी से। 700 750 जितने भी बच्चे हैं ना जो अभी आए हैं, एक बार लाइक कर दो यार, मैं आपको और अच्छा सिखाऊंगा अभी। चलिए लाइक करो लाइक करो। सुन बाबा सुन, अपने मास्टर की सुन, है ना, मैंने तुझे पढ़ा दिया। वो कहते हैं ना, प्यार दो प्यार लो। तो मैं आपको प्यार दे रहा हूं पढ़ाई के थ्रू। आप मुझे प्यार कैसे दे सकते हो? लाइक के द्वारा, ताकि मुझे पता चले जो मैं पढ़ा रहा हूं आप सबको पसंद आ रहा है। ठीक है, चलिए लाइक कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को यह बताता हूं। अब यूजेस ऑफ वॉज वर्क। तो वॉज वर्क का इस्तेमाल, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका है जब आपको सिर्फ एक जानकारी देना हो, यानी कि उसमें काम नहीं हो रहा होता। ये बिना टेंस वाले वाक्य हैं। समझ आ रहा है आपको? जब टेंसेस हम पढ़ते हैं ना, तो टेंसेस से बाहर भी इंग्लिश होती है, टेंसेस से बाहर भी दुनिया होती है। ये वही दुनिया है कि आप सिर्फ जानकारी दे रहे हो, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो वॉज के साथ आपको पता है कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? ठीक है, फिर वॉज आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आपको कहना पड़े, ये डेली यूज के सेंटेंसेस लिए मैंने। डेली यूज के जो सेंटेंसेस है ना, बहुत ज्यादा जो आप बोलते हो वही सेंटेंसेस मैंने लिए हैं। अगर आप किसी को कहना चाहो कि भाई मैं घर पर था, मैं घर पर था, ओके, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई वॉज एट होम। आई वॉज एट होम। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप एक और इंग्लिश का बनाइए कि मैं ऑफिस में था या मैं स्कूल में था। आप बनाइए। और यहां पर मैं आप लोगों की एक कंफ्यूजन और दूर करूंगा कि एट आएगा या इन आएगा। एट और इन क्यों आएगा यह भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। जल्दी से बनाइए कि मैं स्कूल में था, आई वॉज इन द स्कूल आएगा या आई वॉज एट द स्कूल आएगा? बताइए। यार गला पूरा सूख जाता है एकदम से, नहीं? चलिए, आप सबको समझ आया? किस किस को पता है कि आई वॉज एट द स्कूल आएगा या आई वॉज इन द स्कूल आएगा? अरे वाह, जल्दी जल्दी बताइए।
I was in school. I was in school. I was in school. I was at the school. I was at the school. ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको, जो ये एट और इन है, इनमें एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा डिफरेंस क्या है कि आप ये भी कह सकते हैं कि आई वॉज एट द स्कूल, आप ये भी कह सकते हैं कि आई वॉज इन द स्कूल। ठीक है, और ये दोनों ही दोनों बिल्कुल सही हैं, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप एट लगाएंगे या इन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लोकेशन बता रहे हैं किसी को, ठीक है, कोई पूछता है ना कि भाई तू है कहां पर, तो आप बताते हैं कि भैया मैं तो स्कूल के पास हूं या मैं स्कूल पर हूं, यानी आप एक फिजिकल लोकेशन बता रहे हो, एट, कि आपकी लोकेशन क्या है। बात समझ आ रही है आपको? आप लोकेशन बता रहे हो तो आप एट लगाओगे, और जब आप स्कूल के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, आप स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, आप वहां पर रहते हो सुबह से शाम तक, तो आप क्या लगाओगे हमेशा? आप हमेशा लगाओगे इन द स्कूल। समझ आ गया स्टूडेंट्स? समझ आ गया टीचर्स? तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। समझ आया सबको? मजा आया? रजिया जय महाकाल। चलिए, रविकांत, ममतेश, मोनिल, रविकांत, आई वॉज इन द स्कूल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब धीरे धीरे टाइप भी कर रहे हैं, अपने अंगूठों की स्पीड का मुजाहरा पेश कर रहे हैं यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। चलिए, ये अगर आपको आ गया तो अब हम करते हैं ये। देखिए, जो वर है हमारा, यहां पर थे ना, आई वॉज एट, वह आर्मी में था। तो आपसे कोई पूछता है कि भाई इससे पहले तुम कहां थे, इससे पहले तुम क्या करते थे, तो आपको सिर्फ बताना पड़े कि भाई मैं आर्मी में था, मैं पुलिस में था, मैं हॉस्पिटल में था, या आप कहीं भी थे। आप अपनी एक जगह बता रहे हो कि आप कहां थे, तो आप क्या कहोगे? आई वॉज, उसके बाद इन द आर्मी। ठीक है, आप आर्मी में थे, आर्मी बताओगे, या आप किसी हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल का बता दोगे, किसी कंपनी में थे तो उस कंपनी का नाम बता दोगे, जैसे आप पहले मारुति में काम करते थे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आई वॉज वर्किंग विद मारुति, तो उसमें वॉज वर्किंग आ जाएगा, क्योंकि आप फिजिकल लोकेशन नहीं ये बता रहे हो कि आप काम कहां करते थे। लेकिन आपको अगर सिर्फ ये बताना पड़े कि आप कहां थे, तो आप कह सकते हो कि आई वॉज इन द वर्कशॉप। ओके, आप मारुति में भी काम कर रहे हो और आप वर्कशॉप में थे। कोई पूछता है आपका मालिक या मैनेजर कि भाई कहां थे तुम, आप कह सकते हो कि आई वॉज इन द वर्कशॉप। ठीक है, और मान लो आप सुसु करने गए हो और आपसे कोई पूछता है कि हाँ कहां थे तुम, तो आप क्या कहोगे? आई वॉज इन द वॉशरूम, आई वॉज इन द वॉशरूम। ठीक है, बढ़िया। तो फिर है, अमित बहुत बीमार था, अमित वॉज वेरी सिक, अमित वॉज वेरी सिक। लास्ट है, खाना स्वादिष्ट था, द फूड वॉज टेस्टी, द फूड वॉज टेस्टी। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें कोई भी जो काम है, जो एक्शन है, वो नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ये क्या है? वॉज, क्या कौन सी वर्ब बन जाती है? स्टैटिक, ये बन जाती है स्टैटिक वर्ब। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अलग से, जब हम वर्ब की क्लास करेंगे ना, उसमें स्टैटिक वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, ये सारी मैं डिटेल में, हेल्पिंग वर्ब्स, ये डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, फिर है वर। तो इसी तरह जो वर है, जब बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो सिर्फ एक जानकारी वो देता है। कैसे? जैसे तुम उसके बारे में सही थे। कितनी बार सुनते हो आप ये चीज कि यार तू उसके बारे में सही था, ठीक है, वो ऐसा ही था या वो ऐसी ही थी, तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? यू वर राइट अबाउट हिम, राइट अबाउट हिम यानी उसके बारे में सही क्या थे? यू वर यानी कि तुम थे, तो तुम उसके बारे में सही थे। फिर है, हम मेले में थे, वी वर एट द फेयर। तो यहां दोस्तों आप देखेंगे मैंने एट लगाया है, क्योंकि आपसे किसी ने लोकेशन पूछी है, तो आप क्या बताते हो कि यार मैं तो मेले में हूं,
मेला क्या है, एक फिजिकल लोकेशन है, तो आप उसको लोकेशन बता रहे हो। अब मेले के अंदर ही आपसे कोई पूछता है कि यार मेले में मैं भी हूं, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे, तो आप क्या कहोगे, आई एम एट द फूड स्टॉल, कि मैं जो खाने की जो स्टॉल है जो रेडी लगी हुई है वहां पे मैं उसके पास हूं। तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, एट का। अब मान लीजिए आप कहना चाहो कि मैं बस स्टॉप पे था, ठीक है, तो इसके लिए भी बस स्टॉप के लिए भी क्या है, ये एक फिजिकल लोकेशन है, आप हमेशा किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। चलिए फिर है, तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, यू वर नॉट अ गुड स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं है ना, आप सब अच्छे थे ना, अच्छे ही हो आप सब। फिर है, हम साथ में खुश नहीं थे। भाई किसी के डिवोर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि भाई क्यों डिवोर्स लिया, तो आप कहोगे कि हम साथ में खुश नहीं थे, वी वर नॉट हैप्पी टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ में। तो उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से लाइक बढ़ा दो भैया, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट। अब आ गया टेंस वाला, अब आ गया टेंस वाला, ठीक है, और इसमें आप सबको बड़ा मजा आने वाला है। वो क्यों, देखिए, क्योंकि टेंस में जब कोई काम हो रहा होता है वही हमारे टेंस हैं। तो कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, कोई एक कर रहा था या एक से ज्यादा कर रहे थे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम टेंस में वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हमेशा कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। जो भी काम हो रहा था वो वर्ब होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। और कोई भी पास्ट में काम हो रहा था तो यहां भी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, आप बता रहे हो मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, आई वॉज गोइंग टू द स्कूल। लेकिन अगर मैं किसी को कहूं कि मैं बाजार जा रहा था, ठीक है, या वह बाजार जा रही थी, इसकी इंग्लिश बनाइए। अब यहां से ही कुछ सेंटेंसेस लेंगे, ठीक है, वह बाजार जा रही थी, बाजार जा रही थी। चलिए बनाइए, इसकी इंग्लिश बनाइए, सभी मैं चेक करता हूं आप सब सही बना रहे हैं नहीं। वह बाजार जा रही थी, जल्दी से, वह बाजार जा रही थी। अंजू जी आपका सही है, आप ये कहना चाह रही हैं मैं बाजार जा रही थी, वेरी गुड। श्याम, पूनम, जितेंद्र, कविता, मनमीत, विशाल, आजाद, प्रभाकर, आप सबका सही है, जल्दी जल्दी कीजिए। रश्मि, अंबिका, कमीना स्मार्ट बॉय, हाँ सही है। रुचि, सलोनी, चेतन कह रहा है कि सर आज ही क्लास, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई पिछली जो 2-3 क्लास हो गई हैं उनको देख लो, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, ठीक है। अमरेश, जोया, रिंकू, आदित्य, चलिए, तो आप सभी ने सही लिखा है। इसका बनेगा शी वॉज गोइंग, शी यहां तक तो सेम आ जाएगा, यहां आप लिख देंगे शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाने की इंग्लिश क्या होगी, ड्राइविंग। और था के लिए हमने क्या रख दिया, वॉज, मोहन की जगह मोहन रख दिया, तो मोहन वॉज ड्राइविंग द कार, ठीक है। वह किसी से बात कर रही थी, पता चला आपको, वो बात कर रही थी किसी से और आपको पता भी नहीं चला, तो वह किसी से बात कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग टू। बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉकिंग, ठीक है। कहने की इंग्लिश क्या होती है, से। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। समझ आया। और आप ये छोटी छोटी चीजें, से, स्पीक, टेल का मतलब होता है बताना, समझ आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। शी वॉज टॉकिंग, तो किसी से भी आप अगर बात करते हो तो उसके साथ क्या लगेगा, टू।
आप मुझसे बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग टू मी, मैं श्याम से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू श्याम, मैं जूली से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू जूली। तो इसी तरह आप सेंटेंसेस बनाते रहिए। अब है वह रो रही थी, शी वॉज वीपिंग, शी वॉज वीपिंग। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, आप सबको अगर पता है तो रोने की इंग्लिश क्या होती है? आपने बचपन से पता है क्या सुना है? रोना। रोने की इंग्लिश क्या होगी? क्राई। तो फिर वीप क्या है? वीप क्या है बताइए? मैं आप लोगों को एक चीज यहां पे समझाना चाहता हूं। वेल, जो भी कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे अपनी इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चे यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। मतलब तीनों चीजों का एक ही है, लेकिन भाव अलग अलग है। और वो भाव क्या है? ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा। क्राई का मतलब होता है रोना, ये सही है, लेकिन किस केस में? जब बच्चा रोता है ना, तो वो कैसे रोएगा? आवाज करके रोएगा। कैसे रोएगा? आवाज करके रोएगा। तो जब भी कोई भी आवाज करके रोता है, यानी कि ऐसे अगर कोई रोएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि वह रो रहा था, he was crying। समझ आया? तो बच्चों की तरह यानी आवाज करके। तो इसमें क्या होती है? इसमें आवाज होती है, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम ये जो है ना क्राई, ये कभी नहीं करते। आपने कभी देखा है सड़क के ऊपर या कभी किसी बगीचे में या किसी ऑफिस के कोने में या कहीं भी आते जाते, अगर कोई बड़ा यानी मेरी उम्र का भी कोई रोएगा, तो वो ऐसे तो नहीं रोएगा ना, मतलब भी नहीं है, नहीं रोएगा ऐसा। वो कैसे रोएगा? वो वीप करेगा। वीप में क्या होते हैं? वीप में आपके आंसू दिखते हैं, आवाज नहीं आती, ज्यादा आवाज नहीं आती। और हां, यहां पर एक बात मैं और बता दूं आपको, यहां पर यह बात भी देखो, एक हिंदी में तो रोना हो गया, हमने कह दिया यार क्यों रो रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसके कितने भाव हो गए, है ना। तो यहां से देखिए, जब आंसू आए और आप अपने आंसुओं को पोंछ लेते हो, ठीक है, आप बड़े होते हो तो कई बार आपको आंसू आते हैं तो आप ऐसे कर लेते हो ना, कि कोई दोस्त पूछता है कि यार क्या हुआ, आप कहोगे कुछ नहीं, सिर दुख रहा है मेरा, तो आप ऐसे करके अपने आंसुओं को ऐसे पोंछ लेते हो। आप दिखाते नहीं हो अपने आंसुओं को, क्योंकि फिर आपको कमजोर समझा जाता है। ओके, लेकिन इट इज ओके टू वीप इन द पब्लिक। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप पब्लिक में कभी रोना आए ना, तो रो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया फिर भी आपको वैसा ही समझेगी जैसा वो समझती है, यानी कि पागल, और माथे पे आपके सी दिखता है सबको, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। तो दुनिया की कभी मत सुनो। आपके लिए बेटर क्या है, आपके लिए बेहतर क्या है, हमेशा वही करना चाहिए। तो वीप का मतलब होता है जब आपके आंसू आते हैं, ठीक है। फिर है वेल। वेल, तो वेल का मतलब पता है क्या होता है? वेल का मतलब होता है विलाप करना। वेल का मतलब होता है विलाप करना। अब ये कौन सा रोना है? मान लीजिए किसी घर में डेथ हो जाती है। मैं आप लोगों को हमारे हरियाणा की बताता हूं कि क्या कार्रवाई होती है। कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है ना, मान लो किसी बुजुर्ग की मौत हो गई, फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, हालांकि वो बहुत बुजुर्ग थे। अभी की बात करूं, मेरे दादाजी पिछले लॉकडाउन में कोरोना से वो गुजर गए थे। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। तो मैं खुश था उनके लिए कि इस उम्र में भगवान ने उनको अपने चरणों में जगह दी, अच्छी बात है। लेकिन जब वहां पर सभी हम नॉर्मल होके बैठे थे, हम बैठे थे कि अच्छा चलिए ये करते हैं, कोई आ रहा है उसके लिए चाय पानी का इंतजाम कर रहे थे, इतने में 2 या 3 लेडीज का ग्रुप गांव से आता। और पता है कैसे आता? ए मां मर गई, ए बाबू, यार मैं हम सारे एकदम ऐसे हिल गए, यार ये कौन आ गया। फिर देखते हैं कि यार ये तो हमारी बुआ है। तो जैसे ही वो आके बैठी औरतों में, एकदम से, हाँ मां क्या हाल है, ठीक से तू, तेरी तबीयत कैसी है। मतलब 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूं वो औरतें बैठ के हंस रही हैं, मजाक कर रही हैं आपस में।
आई वॉज लाइक व्हाट द शिट इज दैट मैन। मेरा दिमाग खराब हो गया, सड़ गया था मैं। थोड़ी देर में जैसे ही हम नॉर्मल होते ना, नॉर्मल बैठते, कोई बड़ा इंसान आता, उससे बातचीत करते, किसी बुजुर्ग से, एकदम से पीछे से आवाज आती किसी की रोने का, हे बाबू मर गई है। फिर मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। तो आप कभी भी अगर ऐसे किसी फंक्शन में चले जाते हो जिसको दाग जिस दिन दिया जाता है, फिर 13वीं होती है, और उस दिन जब ये रिश्तेदारी में आती है ना, जो कि आपके उस बुजुर्ग से जिसकी मौत हो चुकी है, उससे शायद पिछले 15-20 दिनों से, सॉरी 15-20 सालों से मिली नहीं हो, वो भी आके ऐसे रो के दिखाएंगी और आंखों में उनके एक आंसू नहीं होता। समझ आया। तो वो जो दिखावे वाला होता है उसको भी वही कहते हैं वेल करना। लेकिन जब कोई अपना गुजर जाता है और आप दर्द में रोते हो, बुरी तरह से पागलों की तरह चिल्लाकर, दुनिया की फिक्र ना करते हुए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेल करना। उसे बोलते हैं दोस्तों वेल करना, WAIL। ठीक है, ये है स्पेलिंग, ध्यान से इस स्पेलिंग को नोट करें, WAIL। इसको बोला जाता है विलाप करना। समझ आ गया। अब है लास्ट वाला सोबिंग। ठीक है, तो जब भी कोई रोता है तो कई लोग, आंसू तो आते हैं लेकिन वो सुबकते हैं, सुबकते रहते हैं ना कई देर तक, तब आपको पता चलता है कि हाँ ये पक्का रोया था, तभी तो सुबक रहा है या सुबक रही है। तो उस सुबकने को हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं सोबिंग। हम क्या बोलते हैं उस सुबकने को? सोबिंग। समझ आ गया दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इंग्लिश में, इनका आप ध्यान रखिए, बड़े काम आती हैं ये जब आपको एक्सप्रेस करना हो इंग्लिश में अपने आप को। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं वर के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। आपको पता है सब्जेक्ट लगेगा यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन। ठीक है, तो आप अगर कहना चाहो हम सब मजे कर रहे थे, हम सब मजे कर रहे थे, तो वी वर क्या? हैविंग फन। हैविंग फन ये एक तरह से फ्रेज है दोस्तों। अगर आपको सिर्फ इतना कहना पड़े, आप लिखते हो ना कई बार इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट पे कि हैविंग फन, चिलिंग लाइफ, है ना। ठीक है, और कई क्या कहते हैं मा लाइफ, मा रूल, मा, मतलब समझ जाओ। तो हैविंग फन का मतलब होता है आनंद करना, मजे लेना। तुम सारी रात नाच रहे थे, यू वर डांसिंग द होल नाइट। ओके, और आपने डीजे पर देखा होगा शादियों में, कई लोग डीजे बंद हो जाता है तो भी वो नाचते ही रहते हैं, है ना। तो वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द मार्केट। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप सबने नोटिस की है या नहीं की? जो भी आप लोग 700 के आसपास अभी देख रहे हो, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप सबने ध्यान दिया कि यहां पर मैंने दा नहीं लगाया, लेकिन यहां पर दा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बताओ, चलो बताइए। ये मैंने यहां पर दा लगाया है और यहां पर मैंने दा नहीं लगाया, इसमें क्या फर्क क्या हो गया इन दोनों सेंटेंसेस में? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? चलिए मैं देखता हूं कोई आप डिफरेंस बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। वेल होता है अच्छे से। ठीक है, कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम डूइंग वेल, कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छे से हूं। तो वेल का मतलब होता है अच्छा। तो ये एक तरह से एडवर्ब है। तो आप किसी को बताना चाहें कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, कहते हैं ना आप 3 इडियट्स में। मैंने पूछा था सर बता दो आनंद भगत, भैया मैंने देखा नहीं, मैं बाद में, मी एंड यू यूज होता है, में है। चलिए मैं बताता हूं आपको, जहां भी द का यूज हो तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी जगह है, जान पहचान वाली, यानी कि जान पहचान वाली, यानी कि बोलने वाले को भी पता है कि वो जगह कौन सी है और सुनने वाले को भी पता है वो जगह कौन सी है। मान लो मैं पढ़ता हूं 10वीं कक्षा में, तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि अगर मैं किसी को बता रहा हूं, सबको पता है यार कि मैं 10वीं में पढ़ता हूं और मेरा स्कूल कौन सा है,
तो इसीलिए मैं दा लगाऊंगा। लेकिन अगर आप किसी जनरल स्कूल में जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए, तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। वो कोई भी स्कूल हो सकता है, लेकिन द स्कूल का मतलब आपका ही स्कूल। ओके, सुनने वाले को पता होना चाहिए कौन से स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, फिर है लास्ट, लड़के बगीचे में खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन। द बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन। क्विज के लिए तैयार हो सभी? जल्दी बताओ, क्विज के लिए कौन कौन तैयार है? यार मैंने आपको झूठा मूठा रोना करके दिखाया ना, मेरे गले में दर्द हो गया, क्योंकि वो जो गांव में करते हैं ए बाबू मर गई रहे, वो मेरे से होता नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, मैं भी यही पूछना चाहती थी सर, नैना नागरे। चलिए अच्छी बात है, कोई नहीं। चलो अब मैं आप लोगों को क्विज देता हूं ताकि आप लोग जल्दी से उसे सॉल्व कर पाए। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, बाद में पूछते हैं कि सर आपकी कोई एप्लीकेशन है या नहीं, पूछते हैं। तो इसीलिए मेरी जो ये एप्लीकेशन है उसमें ये फिलहाल कोर्स चल रहा है मेरा, 0 लेवल टू हीरो लेवल वाला। तो आप इसमें देख सकते हैं 85 रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस हैं आपकी, सर्टिफिकेट भी मिलता है इसमें, 500 डेली यूज के वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, 5000 डेली यूज के सेंटेंसेस दे रखे हैं, और एक ग्रुप है जिसमें आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका लिंक आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मैं यहां पर भी डाल रहा हूं लिंक, मैंने पिन कर रखा है वैसे तो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इसमें देखना चाहे वो देख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए अब जल्दी से इस क्विज को सॉल्व कीजिए। मैं पानी पी लेता हूं, जब तक मैं पानी पीऊंगा आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं जल्दी से इसको फिलअप करूंगा और आप अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे कि किसका कितना सही है। और जैसे ही ये क्विज खत्म होगी, आज आप सबके लिए मैंने एक धुएंधार शायरी जो है वो सोची है, वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, फिर आनंद लेंगे 5 मिनट। पढ़ाई के बाद थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए ना, तो वो आनंद भी आज मिलेगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, काश ऐसा हो कि तेरे पहलुओं पे कसम कहीं सोते रहे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा, इतने समझदार तो मेरे स्टूडेंट्स हो ही गए होंगे ना अब तक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, बस आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर लेना कि आप सबने कितना कितना कर लिया है। ठीक है, तो जल्दी से अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। बस आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि वॉज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा। तो सबसे पहले द चिल्ड्रन डैश नॉट हंग्री, कि बच्चे भूखे नहीं थे। तो बच्चे एक से ज्यादा हैं, प्लूरल नाउन है, उसके साथ क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। बहुत सही है। और मैंने गलती कर दी है, मैंने यहां पर टैप नहीं किया। ठीक है, और अब मैंने कर दिया है। द चिल्ड्रन वर नॉट हंग्री, द चिल्ड्रन वर नॉट हंग्री, बच्चे भूखे नहीं थे, आप जानकारी दे रहे हो। फिर है ही डैश नॉट इवन लुकिंग एट मी, कि वह तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इवन, इवन का मतलब होता है यहां तक कि, भाई यहां तक कि वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। तो आप अगर इस इवन को हटा देंगे ना, तो ये बिल्कुल साधारण वाक्य बन जाएगा कि वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था,
क्या बनेगा? ही, और ही के साथ क्या आता है? वॉज या वर? जल्दी बताओ। वॉज आएगा, तो ही वॉज नॉट लुकिंग एट मी, ये बन गया वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था। आप कहना चाहते हो कि वह तो मेरी तरफ यहां तक कि देख ही नहीं रहा था। ही वॉज नॉट इवन लुकिंग एट मी। ठीक है, तो यहां पे वॉज आ गया। फिर है अमित डैश वेरी हैप्पी यस्टरडे, कि अमित कल बहुत खुश था। अमित कल बहुत खुश था। अमित क्या है? एक नाम है, और एक नाम के साथ, सिंगल नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर? हम लगाएंगे वॉज। हम क्या लगाएंगे? वॉज। ठीक है, फिर है फोर्थ, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इट डैश रेनिंग हैविली, कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। तो इट वॉज रेनिंग हैविली। दोस्तों, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से अगर स्टाइल में इंग्लिश बोलना चाहते हैं किसी अंग्रेज के सामने या किसी ऐसे बंदे के सामने जिसकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, आप आज के बाद ये बोलिएगा, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। समझ आया? ये इडियम है, इसका मतलब ये है बहुत तेज बारिश होना। समझ आया? मॉडर्न इंग्लिश बोलो ना। नेक्स्ट, प्रिया डैश नॉट एट द ऑफिस, प्रिया वॉज नॉट एट द ऑफिस। यहां पे एक छोटी सी बात आपने नोट अगर की हो, मैं ये छोटी छोटी चीजें बीच में इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग साथ साथ सीखते रहें। ये जो है तो इसमें ये जो दा है, हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे दी ऑफिस। क्या बोलेंगे? दी ऑफिस। और वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि द के आगे जो हमारा शब्द है वो किससे शुरू हो रहा है? वावल साउंड से। ओ, ए, ई, आई, ओ, यू। समझ आया? तो ये हमारे वावल साउंड हैं, इन्हीं के लिए हम इस द को दी बोलते हैं, सिर्फ वावल साउंड के आगे। तो ध्यान रखना। तो यहां पर है कि प्रिया कहां नहीं थी? प्रिया वॉज नॉट एट द ऑफिस। फिर है द गर्ल्स, लड़कियां, यानी कि प्लूरल नाउन। ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा द गर्ल्स वर शाउटिंग, कि लड़कियां शोर मचा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है इट डैश नॉट माई फॉल्ट, कि वो मेरा कसूर नहीं था, मेरा दोष नहीं था। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? दोष। फॉल्ट यानी कि मेरा दोष नहीं था। ठीक है, इट, फिर से वही यहां पर आया था ना वॉज, यहां पर भी ही के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। जल्दी जल्दी कर देते हैं। ही वॉज नॉट इन द क्लास, कि वह कक्षा में नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम। देखो यहां पर जो ये दा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम दा ही बोलेंगे, इसको हम दी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वावल साउंड नहीं है। ओके, ऐसे प्रैक्टिस करना सीख लो। लास्ट है यू डैश फाइटिंग फॉर नो रीजन। और नो रीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नो रीजन का मतलब होता है बिना वजह, कि तुम बिना वजह झगड़ रहे थे। यू वर फाइटिंग फॉर नो रीजन। ओके, कि तुम बिना वजह झगड़ रहे थे। आप सब तो नहीं झगड़ते ना बिना वजह। और किस किस के 10 by 10 आए हैं? जल्दी से मुझे बताइए। मुझे बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि मेरे स्टूडेंट्स में किस किस के 10 out of 10 बिल्कुल सही थे। मैं नाम लूंगा, कोशिश करूंगा नाम लेने की। ठीक है, जल्दी से। ओहो, अमृत बैठा, गाना आपने पकड़ लिया मेरा। है, अरे मैं कुछ ना कुछ ऐसे गुनगुनाता रहता हूं। द चिल्ड्रन वॉज नहीं आएगा, अनवर अहमद वर आएगा। अनवर अहमद भाई,
जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो एक बच्चा नहीं होता, बच्चे होते हैं एक से ज्यादा, उनके लिए वर आएगा, ध्यान रखना। और जिसके 10/10 आए हैं वो एक बार लाइक जरूर कर दो। जिसके 10/10 9 आए हैं, 10 में से 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, लाइक कर दो सारे। अभी 650 से ज्यादा बंदे देख रहे हैं। फिर मैं आपको एक तड़कती फड़कती शायरी सुनाऊंगा। मैं किसकी सुनाने वाला हूं उसका नाम बता देता हूं। शायर का बहुत ही मशहूर शायर है, उसका नाम है कतील शफाई। कतील शफाई। और ये मैंने आज या कल मैंने ये नहीं सीखी है, ये शायरी मैंने आज से 15 साल पहले बहुत गुनगुनाता था मैं। और ऐसी बहुत सी शायरी हैं, मैं नाम बता देता हूं। मेहंदी हसन, गुलाम अली, ठीक है, ये ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े शायर रहे हैं जिनकी मैं सुना करता था शायरियां। मेरे पास सीडी हुआ करती थी इनकी पूरी 180 गजलों की, ठीक है। तो उस एज में होता है ना, ये घायल होता है, चोट लगी हुई होती है, तो गजलें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इनको आप शेर नहीं कह सकते, एक तरह से गजल आप बोलते हैं। तो वही मैं आप लोगों को अभी सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। यार 1000 लाइक कर दो, फिर मैं सुनाऊंगा तो शायद मजा आ जाएगा, है ना। 1000 लाइक करो जल्दी से, 950 हो गए, 1000 लाइक करो, फिर मैं सुनाता हूं। प्रशांत यादव कह रहा है पायल तोमर हाय। अबे प्रशांत, शांति वाले काम क्यों कर रहा है भाई? हाँ, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, क्या सोचते हैं ये, कहां से आते हैं ये लोग, क्या साबित क्या करना चाहते हैं? चलिए 965, जल्दी बढ़ाइए भाई, लाइक 1000 करो। फिर बहुत अच्छी गजल मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। पूरी नहीं सुनाऊंगा आज, आज सिर्फ उसका एक वो सुनाऊंगा, जो पैरा होता है ना, एक पैरा सुनाऊंगा। जैसे ही 1000 होंगे मैं मुखड़े से शुरुआत कर दूंगा। 986, जल्दी। 1 घंटा तो मेरी क्लास को वैसे ही हो जाता है। मैं रोज सोचता हूं, आपको पता है कि 30 से 40 मिनट्स तक मैं क्लास लूंगा, उसके बाद 5 या 10 मिनट में आप लोगों की प्रॉब्लम्स पूछूंगा। लेकिन हर दिन ऐसा होता है, 1 घंटा कब चला जाता है मुझे पता भी नहीं चलता, ठीक है। 996, चलिए 1000 कीजिए जल्दी से। और मैंने जब एयरफोर्स का एसएसबी दिया था ना, तो मैंने वहां पे ये गजल सुनाई थी, बड़ा अच्छा लगा था, मजा आया था। चलिए 1000 लाइक्स हो गए हैं, इसी खुशी में आप सबके सामने पेश नजराना है ये कतील शिफाई की छोटी सी गजल। हालांकि मैं गुनगुनाऊंगा, मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो मुझे मुआफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये गजल मेहंदी हसन साहब ने गाई थी, जो लेट मेहंदी हसन है, बहुत अच्छी गजल गाई थी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। और ये कैसे गुनगुनाई जाती है? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अब वो पैरा आएगा, देखो जैसे ही मैंने 2 लाइन गाई, आंखें मतलब अपने आप गीली हो जाती हैं। मतलब बहुत दर्द है, वजन है इस गजल में। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। मेरा गला बैठ चुका है, मैं सिंगर बनने के चक्कर में ना वॉट लगाए बैठा हूँ इस गजल की। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए अभी थोड़ी है। एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिसको, एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिसको। मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। इसी के साथ आज का ये जो हमारा समारोह है, आज की ये जो लाइव क्लास है, इसका मैं समापन करता हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी इन क्लासेस से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और एज ए टीचर बहुत खुशी होती है जब आप लोग इन लाइव क्लासेस के बाद भी कमेंट करते हैं,
और शायद मैं अब तक भी पूरी शिद्दत के साथ आप सभी के कमेंट्स का दिल से रिप्लाई भी करता हूं, और जब भी आप लोगों के कमेंट देखता हूं मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और जितना मुझसे हो सकेगा एज ए टीचर मैं आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बेहतर बनाने में जो मेरा प्रयास हैं वो अग्रसर रहेंगे। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि अच्छे से तैयारी किया करो। हाँ जी, और जाते जाते लाइक अगर किसी ने नहीं किया है वो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे पता लगते रहना चाहिए कि मैं जो भी यहाँ पे बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो आप लोगों को लगता कैसा है। हमें लाइक से, सब्सक्राइबर से, इन्हीं से ही तो पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये एक टीचर के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप इसको मान सकते हैं। हमारे बहुत पहले ये एक प्रचलन था गुरु दक्षिणा का, तो वही समझ के आप लाइक दे दिया कीजिए, और सब्सक्राइब तो शायद आप कर ही देंगे, है ना। चलिए, वैलिडिटी कितने टाइम की है स्वीट गर्ल इस बैच की? है पूरे मेरे ख्याल से 8 महीने या 1 साल की है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। महेश धाकड़ थैंक यू, प्रणाम गुरुजी प्रणाम। विलेज व्लॉग लव यू टू, आप मेरे डियर सर हैं, थैंक यू थैंक यू। अरे सर मैं इंटरव्यू की तैयारी कोई बार बार पूछ रहा है कि सर मेरा इंटरव्यू है, मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप खुद के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में ही इंटरव्यू दूं, इंग्लिश में ही इंटरव्यू दूं, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। आप गलत इंग्लिश बोल के मतलब आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, नर्वस हो जाएंगे। तो अगर वो आपको इंग्लिश में ही देना है तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, रोज 2 या 3 घंटे जितना हो सके, रात दिन एक करके आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। मेरा ये वादा है कि आप सबकी ये जो आपका जो इंटरव्यू हुआ ये अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं पहले ही बोल दिया मैंने आपके सिलेक्शन से पहले। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी? चलिए, अब भी बहुत से बच्चे बचे हुए हैं, आप सबको आज की क्लास कैसी लगी बताइए। गजब की, अमृत वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत आप सबका। अभिराज कुमार, हाँ 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेहनत में कमी मत आने दो, इंग्लिश आपको जरूर आ जाएगी। रोज जितना ज्यादा हो सके आप टाइम दो। चलिए एवरीवन, बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ठीक है ना, यहीं पे मिलना है इसी चैनल पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।